जो भी पिक्चर्स थी वे सब बाहर फेंक दी, और फिर वे बाहर फेंक के कि भाई ये ना कुछ भी जो आदमी करेगा अपने इच्छा शक्ति से करेगा। यही बात थी ना उस समय कि अपनी इच्छा शक्ति से करेगा। लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ कि फिर यहाँ टैग लेके मत घूमो ना कि सनातनी और सनातक। यदि वह दौरान के हिसाब से बात करूँ तो आप सनातन के विषय में कोई बात कर रहे हैं, या आपने जो ये कपड़ा पहन रखे हैं जी, वो भी तो आप ना चाहते हुए भी तो सनातन के फॉलोवर बन रहे हो। फिर मैं वहीं पे आऊंगा आपकी इच्छा शक्ति पे कि आप सनातनी के हिसाब से ही चल रहे हो कि आओ जी राम जी श्याम जी और बैठो, एक बड़े को सम्मान कर रहे हैं। आप जो आपन से बड़े हैं आप कर रहे हैं, जो हमसे बड़े हम कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बालकन की तो ना जानूं, लेकिन मैं ये जानूं कि 99.999% ये बालक अनुयायी हैं सनातनी, आत्मान के अनुयायी बिल्कुल प्रॉपरली है, और आत्मा इनकी काम करे सनातन धर्म के हिसाब से, ना कि रिप्रेजेंटेशन की मेरे को यू घटाना हो, यू करना हो। क्योंकि ये बात जब करें हैं ये बालक, तो बात भी यहाँ पे करें जो हम सांस ले रहे हैं वो भी परमात्मा ने लिख रखी है। हम कोई वर्क कर रहे हैं तो परमात्मा ने इतनी हमें सद्बुद्धि दी है कि हम वर्क कर रहे हैं, और आपन ने भी वो सद्बुद्धि दी है परमात्मा ने कि आप आए हो अपने रिप्रेजेंटेशन देने किसी विषय पे, तो आप परमात्मा के द्वारा ही लाए गए हो। और हमारी सोच तो यही है। ये और आपकी मान्यता है, ये मेरी मान्यता है। आपने अपनी मान्यता बताई ना। मैं भी ये मानता हूँ कि मुझे किसी न किसी शक्ति से चलाया जा रहा है। अब रही चिन्ह की बात, तो मेरा खैर के पास में इच्छापूर्ति धाम आश्रम है, और सबसे बड़ा चिन्ह मैंने हनुमान जी का गेट पे लगा रखा है जी, और जिसकी हाइट 61 फुट है जी। ठीक है साहब। खाटू श्याम जी भी हैं, शिव जी का परिवार भी है, और वो इस पे पड़ा है, आपके सोशल मीडिया पे पड़ा है जी। मैं सनातनी हूँ, इसके लिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि मैंने कपड़े पहने जी। मैं जाट जाति में पैदा हुआ हूँ, इसके लिए मुझे टैग लगा के घूमने की जरूरत नहीं है जी। ठीक है। अब रही मान्यता वाली बात जी। हम सनातनी अगर बिल्कुल 100% राइट हैं, भगवान होता है तो फिर अल्लाह क्या है, अल्लाह होता है तो फिर भगवान क्या है। वो क्रिश्चियन को और रहे, अब फलौने को और है, ढहके को और है। जब हमारा पैदा होने का प्रोसेस सबका एक है या डिफरेंट है? आप कंप्लीट करो बात। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, एक है प्रोसेस या डिफरेंट है? मुसलमानों का अलग है, हमारा अलग है। नहीं, सबको एक है, सबका प्रोसीजर एक है। विज्ञान को आप मानते हैं? विज्ञान के पास हम सभी धर्मों के पास गए और हमने सबसे पूछा यदि कौन चला रहा है दुनिया, तो हमारे आपके जैसे लोग हैं, उन्होंने कही जी भगवान चला रहा है। हम भी यही मान रहे हैं, भगवान चला रहा है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे धर्म के पास गए तो उन्होंने कहा जी भगवान ना चला रहो, अल्लाह चला रहो। फिर हम तीसरे के पास गए तो उन्होंने कही जी अल्लाह ना चला रहो, ना भगवान चला रहो, हमारो चला रहो। ऐसे करते करते जब हम कंफ्यूज हो गए तो फिर हम बेंगलुरु गए, जहाँ पे वैज्ञानिक बैठते हैं। तो हमने वैज्ञानिकों से प्रश्न किया कि भैया यह दुनिया है, हमारा भगवान चला रहा है या इनको अल्लाह चला रहा है, कौन चला रहा है? तो विज्ञान का जो जवाब था वो मैं आपको बता देता हूँ। विज्ञान ने कहा जी एक एनर्जी है जो इस दुनिया को चला रही है, और उस एनर्जी को हमने जो नाम दिया है वो दिया है ब्रह्मांड। ठीक है जी। ना भगवान दिया, ना अल्लाह दिया, ना कुछ दिया। अब हम विज्ञान को समझते हैं। विज्ञान क्या है? सबसे पहले जब फिलॉसफियां लिखी जा रही थी, हमारी फिलॉसफी में लिखा गया था पृथ्वी गोल है, दूसरे ने लिखा है पृथ्वी चपटी है, तीसरे ने लिखा पृथ्वी चटाई की तरह लेटी हुई है। तो विज्ञान का काम क्या है कि सबके विवाद को निकाल करके उसको जस्टिफाई करना प्रैक्टिकली, और उसको निकाल करके दे देना है। तो उसने विज्ञान ने साबित कर दिया कि भाई हमारे प्रैक्टिकल अनुसार तो पृथ्वी गोल है। अब तुम लोटी मानो, खड़ी मानो, टेढ़ी मानो, वो तुम्हारी इच्छा है, मानो तुम जैसी भी। तो आज सारी दुनिया ये मानती है कि पृथ्वी गोल है।
जी तो विज्ञान का काम है विवाद को सुलझा करके उसको एक नाम दे देना प्रैक्टिकली। जी उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड चला रहा है इस दुनिया को। जी हमने उनसे प्रश्न किया कि साहब ठीक है ब्रह्मांड चला रहा है, तो ब्रह्मांड कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा जी जीरो से आया ब्रह्मांड। जी अब जीरो से जब ब्रह्मांड आया है तो फिर हमने कहा जी जीरो कहाँ से आई? तो विज्ञान का जो जेलदार साहब उत्तर था वो ये था जी कि यहाँ तक हमारी खोज हो चुकी है, यहाँ से आगे हम लगे हुए हैं। जी ठीक है साहब। जी अब हमने फिर अपना अनुभव प्लान किया कि मेरे माताजी और पिताजी की इच्छा हुई, वो दोनों मिले, उनसे मैं पैदा हुआ जी और मेरे को जब से होश है तब से मेरे अंदर इच्छा होती है जी हर चीज की अनुभव के आधार पर। जी इच्छा अब तक हुई है तो मुझे ऐसा अंदाजा है, मैंने एक मरते हुए आदमी से भी बात करके देखी तो मैंने कहा क्या इच्छा है, जी तो उसकी भी कोई इच्छा थी। जब फांसी लग रही होती है तो उससे पहले पूछा जाता है आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो इस आधार पे अपने अनुभव के आधार पे तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि मेरे माँ बाप की इच्छा हुई, मैं पैदा हुआ, मेरी इच्छा अनुसार मेरी जीवन चलेगा और जिस दिन इच्छा निकल जाएगी शरीर से उस दिन ये मृत हो जाएगा। अब इसी आधार पे मेरे माँ बाप के माँ बाप भी ऐसे ही पैदा हुए होंगे, ऐसे ही पैदा हुए होंगे, ऐसे ही चलता रहा सिलसिला और हम जीरो के पास पहुंच गए। जीरो की इच्छा हुई, इस आधार पे हमने माना है, ये मान्यता है कि जीरो